हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। आज की जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती बल्कि एक मुकम्मल टेक्नोलॉजिकल जंग है। इस जंग में ईरान मगरिब के खिलाफ मज़ामत का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। ये कहानी एक ऐसी रियासत की है जो मगरिब के खिलाफ एक नजरियाती और अस्करी जंग लड़ रही है और तनहा पूरी दुनिया के इस्तेमारी निज़ाम को चैलेंज कर रही है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुंचती रहे। पहले जमाने में जंग खालिस्तान फौजी ताकत पर मुनहसर होती थी, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। अब मैदानों में सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी। ईरान ने ये हकीकत बहुत पहले समझ ली थी, इसलिए उसने गजा, लेबनान और यमन जैसे मकामात पर मज़ामती ग्रोहों को जदीद तरीन हथियार फराम किए। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि क्या मगरिब तमाम अस्करी ग्रोहों को अपना दुश्मन समझता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मगरिब सिर्फ उन ग्रोहों से डरता है जो उसके इस्तेमारी निज़ाम के खिलाफ खड़े हों, जिसमें दाइश, अलकायदा और नसरा जैसे ग्रोह दर हकीकत मगरिब के एजेंडे का हिस्सा हैं। और जब तक ये मुस्लिम ममालिक में बदअमनी फैलाते रहे हैं तो मगरिब को इनसे कोई मसला नहीं है। तो यही वजह है कि जब मुस्लिम ममालिक जिनमें सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक इन ग्रोहों को असला देते हैं तो मगरिब खामोश रहता है, और जो मज़ामती ग्रोह हकीकतन मगरिब के लिए खतरा हैं जैसे हिज़्बुल्लाह, हमास, अंसारुल्लाह, और यही वो ग्रोह हैं जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, और इन ग्रोहों को ईरान मुकम्मल मदद फराम करता है। यही वजह है कि मगरिब के लिए असल चैलेंज ईरान है, क्योंकि वो न सिर्फ मज़ामत की हिमायत करता है बल्कि जदीद तरीन हथियार भी इन ग्रोहों को फराम किए जाते हैं। लेकिन ईरान का ये किरदार उसे तनहा कर देता है। मगरिब और इसके इत्तेहादी हर मुमकिन तरीके से ईरान पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। पाबंदियां, हमले और यहाँ तक कि जनरल कासिम सुलेमानी जैसे रहनुमा की शहादत एक वाज़ेह पैगाम था कि अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए तो आपको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ईरान जो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। पाबंदियों के बावजूद, हमलों के बावजूद ईरान की मज़ामती हिकमत अमली आज भी कामयाबी से जारी है। ईरान आज मगरिब के खिलाफ एक किला बन चुका है, लेकिन इसकी कीमत ईरान को पाबंदियां, जंगी दबाव और आलमी सतह पर तन्हाई की सूरत में अदा करना पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उसने इसराइल और मगरिब की नींदें उड़ा के रख दी हैं, और ये वो कामयाबियां हैं जो साबित करती हैं कि अगर मज़ामत को जदीद टेक्नोलॉजी फराम की जाए तो मगरिब के इस्तेमाली ताकतें भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती हैं। ये जंग जारी है, और ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है बल्कि उस कौम की जंग है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है। ईरान आज तनहा है, लेकिन इसकी तन्हाई इसकी असल ताकत है, और यही वो चीज़ है जिससे मगरिब सबसे ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि ईरान दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में। क्योंकि हाल ही में ईरान ने एक नया ड्रोन अनवेल किया है जिसको गजा का नाम दिया गया है। ये ड्रोन दिखने में अमेरिका के MQ रैपर के बिल्कुल सिमिलर है, और इसका साइज भी अमेरिकी ड्रोन के बराबर है। ये ड्रोन 24 घंटे लगातार 7000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर के रेडियस में परवाज कर सकता है, जबकि इसकी स्पीड 340 किलोमीटर पर आवर है। अगर वेपन्स की बात की जाए तो ये ड्रोन 13 बम्स के साथ साथ 500 किलोग्राम के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट को भी कैरी करने की सलाहियत रखता है, और फ्यूचर में इस ड्रोन के साथ लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल भी इंटीग्रेट की जाएंगी। और इस ड्रोन की जो सबसे बड़ी खूबी ईरान की तरफ से बताई गई है कि ये ड्रोन किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 500 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, जो कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि इसराइल के पास अमेरिका के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, और इसी बिना पर इसराइल ईरान को कई दफा ये धमकियां दे चुका है कि हम आपकी एटमी तंसीबात या एटमी रिएक्टर पे हमला कर देंगे। और ये बात कहीं न कहीं हकीकत भी नजर आती थी, क्योंकि F-35 को डिटेक्ट करना मुश्किल है, और खास करके ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या रेडार मौजूद ही नहीं था जो F-35 को डिटेक्ट कर लेता। लेकिन अब ये गजा ड्रोन इस काबिल है कि वो F-35 को 500 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। और इस वक्त दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर दो कंट्री बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जिसमें एक तुर्की और दूसरा ईरान है। और अगर सुसाइड ड्रोन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ईरान अपना सानी नहीं रखता, और ये बात रशिया और यूक्रेन के वार में भी साबित हो चुकी है, क्योंकि रशिया की तरफ से ईरान के सुसाइड ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं यूक्रेन के खिलाफ, जो कि बर्क रफ्तार होने के साथ साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ईरान इस वक्त अपनी एयरफोर्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो बहुत पुराने एयरक्राफ्ट पे मुश्तमिल है, या आप ये कह सकते हैं कि ईरान के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि ईरान ने रशिया से Su-35 हथियारों का पहला बैच हासिल कर लिया है, और इस तरह के तकरीबन 35 एयरक्राफ्ट रशिया से हासिल किए जाएंगे। अगर इन एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं तो ये रशियन एयरफोर्स में 4.5 प्लस जनरेशन का सबसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, जिसको अमेरिकन F-15 के मुकाबले का एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसी के साथ साथ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान बहुत जल्द रशिया के
साथ Su-57 को लेकर एक डील साइन करेगा जिसमें 20 के करीब Su-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो कि अगले 5 साल तक ईरान को डिलीवर भी कर दिए जाएंगे। ईरान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी एयरफोर्स के लिए अंडरग्राउंड एयर बेस मैन्युफैक्चर किए हैं जो कि एक बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली है, क्योंकि इस तरह कोई भी दुश्मन मुल्क ईरान के ऊपर पहला हमला करके इसकी एयरफोर्स को तबाह नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ ईरान ने मकामी सतह पर एक बेहतरीन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी मैन्युफैक्चर किया है जो कि रशिया के S-300 के मुकाबले का एयर डिफेंस माना जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी एरियल टारगेट, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल, उसको शूट डाउन करने की सलाहियत रखता है। अगर इस सारे सिनेरियो या ईरान की खुद एनसारी की हिकमत अमली को देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान बहुत जल्द दुनिया में एक ताकतवर मुल्क बन के उभरेगा जो मगरिब की तमाम ताकतों की नाक में दम करने के काबिल होगा, क्योंकि इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने कभी भी अपने दिफा को लेकर कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि कई दफा अपने से कई ज्यादा बड़े और ताकतवर दुश्मन से टकराया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।